हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एमपी एफएसओ मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो भर्ती जितनी चर्चा में है, उतना चर्चा में शायद अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका पहले नोटिफिकेशन आया, फिर इसको कैंसिल किया, फिर दोबारा इसका नोटिफिकेशन आ गया, और जैसे ही इसकी वैकेंसी आती है मार्केट में हलचल होना शुरू हो जाती है। लेकिन तैयारी का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है स्ट्रेटेजी, कि आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक अच्छे प्लान को फॉलो करें, और उस प्लान को फॉलो करने के बाद आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि एक बेहतर प्लान क्या हो सकता है, किस तरीके से आप प्लान पे काम करें और क्या आपको करना है, सिलेबस के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इस लेक्चर का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आपको इफेक्टिव गाइडेंस यहाँ पे मिल सके। हम लोग क्या कर रहे हैं आपके लिए, इसके बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा सिंपल सा है कि आपको बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन लेके जाना है। किसी भी बहकावे में नहीं आना है, किसी की वर्गलानी बातों में हमको नहीं लगना है, क्योंकि वैकेंसी कितनी है कितनी नहीं है उस पर अगर ध्यान दोगे तो बेटा फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वैकेंसी बढ़ेंगी तो सबके लिए बढ़ेंगी और नहीं बढ़ेंगी तो सबके लिए नहीं बढ़ेंगी, लेकिन जो ईमानदारी से मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एफएसओ की प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप लोग काम करेंगे, किस प्लान पे आपको काम करना है, वो मैं आपको बताने आया हूँ। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि एफएसओ स्ट्रेटजी है ना, जो एफएसओ है इस एफएसओ की स्ट्रेटजी पे हम लोग बात करेंगे। और एफएसओ की जो स्ट्रेटजी है इसको आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी यहाँ पे कर ले, बस ठीक है हमने तो पढ़ना शुरू कर दिया सर, पढ़ना शुरू कर दिया हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं करना है। देखो एफएसओ में हमको दो पोर्शन देखने को मिलेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम बेटा आपको क्या करना है ये समझिए। सबसे पहला काम ये है कि आप फॉर्म फिलिंग जैसे ही होती है आप ये फॉर्म फिलिंग करके देखें, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन को लेके जो डाउट रहता है वो सारे डाउट आपके सॉल्व हो सकते हैं अगर आपने फॉर्म फिलिंग हो गया आपका। तो योग्यता वाली जो दिक्कत है वो आपकी सारी की सारी दूर हो जाती है। अब आप क्वालिफाई हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर दे सकते हैं। फॉर्म फिलिंग नहीं भी कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डेट जैसे ही आप कर दें जब आपको समय मिलता है उसके बाद। तो उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरे नंबर पर काम है वो है आप सिलेबस। एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, या एमपीपीएससी की वेबसाइट पर नहीं जा पा रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल गौरव शर्मा एमपीपीएससी को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ जाइए और यहाँ जाके सिलेबस को बारीकी से समझिए। देखो किसी भी चीज़ को करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उसके रास्ते को समझिए। आप जंगल में जाना चाहते हैं तो रास्ते का पता होना चाहिए, आप कहीं ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन कहाँ कहाँ से गुजरती है हमको पता होना चाहिए। उसी तरीके से किसी भी एग्जाम का जो रास्ता है वो जाता है सिलेबस से होकर। अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है तो आप पेपर को आसानी से क्वालिफाई कर पाओगे। और अगर सिलेबस को नहीं समझा है, सिर्फ भागना शुरू कर दिया है, भागना शुरू कर दिया है, भाग रहे हैं सर, भाग रहे हैं सर, भाग रहे हैं, पहुंच जाएंगे कहीं तो पहुंचेंगे, तो कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो सिलेबस को समझिए, और सिलेबस को समझने के साथ में ये डिसाइड कीजिए कि इस सिलेबस में ऐसा क्या है जो आपकी रेंज का है। सिलेबस के दो हिस्से बना दीजिए, दो हिस्से। सबसे पहली चीज बनाइए आपकी रेंज, मतलब आपकी पहुंच इसमें कहां तक है, कहां तक है। जैसे मैं आपसे बात करूं तो पार्ट ए हर एक बच्चे के लिए थोड़ा आसान हो सकता है। अगर आप मेरी क्लासेस को देखेंगे या हमारे बैचेस का हिस्सा बनेंगे तो पार्ट ए आपके लिए बहुत आसान हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट ए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पार्ट बी है। अगर आप पार्ट ए में अच्छा स्कोर करते हैं, ये क्वालिफाइंग नहीं है, सिर्फ स्कोरिंग है। जो आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे ना, उन क्वेश्चनों को हमको टेकल करना है, उनको हमको टेकल करना है। कि अगर आप यहाँ चले जाते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए से आपको क्या देखने को मिलेगा, ये पार्ट ए से 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो 150 नंबर के हैं। तो ये जो 50 क्वेश्चन है ना, ये क्वालिफाइंग नहीं है, यहाँ से भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। रेंज आपका पार्ट ए है। उसके बाद जो पार्ट बी है, इस पार्ट बी की अगर मैं आपसे बात करूं, इस पार्ट बी में 10 यूनिट है, 10 यूनिट है। और एक चीज मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि इसमें 5 से 6 यूनिट ऐसी हैं जो बड़ी सिंपल हैं। आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप कहां से आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वो 5 से 6 यूनिट पे काम कीजिए। पार्ट ए और पार्ट बी को इक्वली हमको इंपॉर्टेंस देनी है। ऐसा नहीं है कि सर हमें तो पार्ट बी नहीं आता, पार्ट बी के चक्कर में पागल हो रहे हैं और पार्ट ए पे ध्यान देना ही बंद कर दिया।
हमको तो पार्ट ए बहुत अच्छे तरीके से आता है, हम तो पार्ट ए को पढ़ेंगे ही नहीं, हमको वैसा भी नहीं करना है। क्योंकि अगर पार्ट ए सिर्फ क्वालिफाइंग होता तब तो छोड़ सकते थे, स्कोरिंग है, जितने ज़्यादा नंबर लेके आओगे उतनी ज़्यादा पोस्ट आपकी सिक्योर होगी। क्योंकि पार्ट बी तो सबके लिए चैलेंजिंग रहेगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर लास्ट टाइम कब हुआ था किसी को याद भी नहीं है, और उस समय जो हुआ था वो पेपर और अभी के पेपर में डिफरेंसेस तो हमको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसीलिए पार्ट ए पे बहुत मेहनत आप लोग कर सकते हैं, और पार्ट बी की वो यूनिट जो बड़ी सिंपल है 5 से 6 यूनिट पहले उनको कीजिए, फिर आप इसमें मॉडरेट यूनिट की तरफ आइए और फिर आप इसमें टफ यूनिट की तरफ जाइए। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपने पार्ट बी में टोटल 8 यूनिट भी अच्छे तरीके से तैयार कर ली, कंप्लीट तैयार कर ली, और 2 यूनिट आपने ठीक ठाक भी तैयार की, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि सर हम तो पहली यूनिट पढ़ेंगे, हम दूसरी यूनिट पढ़ेंगे, हम तीसरी यूनिट पढ़ेंगे। नहीं, सिलेबस उठाइए और मार्केट में किसी भी पब्लिकेशन की एक कोई भी किताब लेके आ जाइए, क्योंकि वो पब्लिकेशन सिर्फ आपको हेल्प करेगा। या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पेपर कंडक्ट कराती है, खाद्य डिपार्टमेंट के ढेर सारे पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आप उस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI की बुक को भी ले सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने BSc एग्रीकल्चर किया हुआ है, उनके पास ढेर सारा कंटेंट इसका मिल जाएगा। उन बच्चों से कांटेक्ट कर लीजिए, वहां से लेकर आइए। इस कंटेंट को आप इग्नू की वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। टॉपिक का नाम डालिए, आपको सफिशिएंट कंटेंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ने की बात है, कंटेंट की समस्या है ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फॉर्म फिलिंग करेंगे, फिर सिलेबस को देखेंगे, और सिलेबस को देखने के बाद पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। आपको लग रहा है कि ये आपकी प्रायोरिटी, आप इस पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हैं, अपना सब कुछ लगा दीजिए, संपूर्ण समर्पण कर दीजिए। 8 घंटे 10 घंटे जितना भी पढ़ रहे हैं उसको 60-40 के रेशो में डिवाइड कर लीजिए। 60-40 नहीं तो सबसे आइडियल मुझे लगता है कि आप 70 और 30 का हिस्सा डिवाइड कर लें। 30% टाइम आप दीजिए पार्ट ए को पढ़ने के लिए, और 70% टाइम आप दीजिए पार्ट बी को पढ़ने के लिए। पढ़िए इतनी शिद्दत से कि जो भी पढ़े आप उसको भूले नहीं। क्लियर है। इसी के साथ में आपने कोशिश ये करनी है कि अभी रिसेंटली फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के द्वारा ऐसे कोई पेपर कंडक्ट किए गए हैं, आप उसको देखें, या किसी दूसरे अदर स्टेट PSC ने ऐसा पेपर लिया है क्या, स्टेट PSC ने कोई पेपर लिया है, आप उस पेपर को उठाएं और इस पेपर से जो PYQs हैं, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, आप उनको जरूर पिक करें। आपको उससे आइडिया लगेगा कि चीज़ें कितनी आपकी रेंज में आ रही हैं, कितनी नहीं आ रही हैं। और अगर ऐसे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मार्केट जाइए, किसी भी पब्लिकेशन की एक बुक लेके आ जाइए। मैं किसी पब्लिकेशन को यहाँ पे प्रमोट नहीं करूँगा, उसकी बुक लेके आइए, और बुक लेके आने के बाद जो पार्ट बी है, इस पार्ट बी की आप यूनिट देखिए, पार्ट बी की यूनिट देखिए कि ऐसी कौन सी यूनिट है जो किताब में आपको सिंपल लग रही है, ऐसी कौन सी यूनिट है जो बिल्कुल क्रिस्प है। बिल्कुल क्रिस्प का मतलब है जो बहुत छोटी है, क्रिस्प है, क्रिस्प। आप सिंपल और क्रिस्प यूनिट को पढ़ना शुरू कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको हेल्प होना शुरू हो जाएगी। हमको 10 यूनिट तैयार नहीं करनी है, एक एक यूनिट करके हमको तैयार करनी है। सेम कहानी पार्ट ए के साथ चला दीजिए। पार्ट ए में हिस्ट्री और ट्राइब एक ऐसा टॉपिक है जो लेंथी टॉपिक है, जो समय लगता है, जिसमें टाइम टेकिंग है। तो आप हिस्ट्री और ट्राइब को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, एक एक यूनिट की तरह पढ़ना शुरू कीजिए। MP ज्योग्राफी, MP इकोनॉमी, MP पॉलिटी में उतना समय नहीं लगेगा, वो इजीली कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मैं लेता हूं, मैं आपको कवर करा दूंगा। YouTube पर क्या कवर कराऊंगा इसका वीडियो में जल्दी ही आपको लेके आ जाऊंगा। 1 तारीख या 2 तारीख को मैं आपको बता दूंगा कि क्या YouTube पर मैं कराने वाला हूं FSO को लेकर। वो पार्ट ए में क्या क्या होगा, पार्ट बी में क्या क्या होगा, हमारा बैच कैसा आएगा, पार्ट ए का बैच अलग से रहेगा, पार्ट बी का बैच अलग रहेगा, दोनों को कंबाइंड बैच आएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको 1 या 2 जुलाई को बता दूंगा। फिलहाल आप इस स्ट्रेटजी पे काम कीजिए। अगर आप इस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं और पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, बच्चे नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप PDF के पीछे भाग रहे हो तो सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नोट्स बनाइए, PDF आपकी समय को बचा सकते हैं,
जीवन में जो समय जीवन भर बर्बाद होगा उस बर्बादी को कभी नहीं बचा पाएंगे। अभी के समय को बचा सकते हैं, जीवन भर के समय को नहीं बना पाएंगे, तो नोट्स आपको जरूर बनाना है। इसी के साथ में कोशिश कीजिए कि अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन। जो रिवीजन है, इस रिवीजन के महत्व को आप समझिए। आप इसको जितना ज़्यादा समझेंगे उतनी बेहतर तरीके से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और एक कंसेप्ट पे और काम कीजिए कि हमें 80% सिलेबस अच्छे से आना चाहिए। 80% सिलेबस अगर मैंने 100% तैयार कर लिया है तो मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। हर चैनल या हर टीचर की क्लासेस मत देखिए, एक कोई किताब, एक कोई टीचर सेलेक्ट कर लीजिए। मार्केट में ढेर सारे लोगों ने कोर्स लॉन्च कर दिए और ये सबसे अच्छी बात यही है कि जो भी वैकेंसी आती है उसके एक्सपर्टीज़ आ जाते हैं, वो सब उसके एक्सपर्टीज़ है। हम भी उसके बनने की कोशिश करेंगे, बट मैं गलत आपके साथ नहीं करूँगा। मैं जेन्युइनली आपको वही पढ़ाऊँगा जो आपके पेपर के लिए ज़रूरी होगा। मैं मेरे किसी सब्जेक्ट का आपको ज्ञान नहीं दूंगा कि मुझे बायोलॉजी अच्छी आती है तो मैं बायोलॉजी आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं। मैं सिलेक्ट करूँगा कि 6, 7, 8 यूनिट इंपॉर्टेंट हैं, वो 8 इंपॉर्टेंट यूनिट में आपको पढ़ाऊँगा। मैं हर जगह यही करता हूँ, चाहे वो PCS हो, चाहे वो MP का स्पेशल पेपर हो। पहले मैं छोटी छोटी चीज़ें करा देता हूँ, भाई ये हो सकती है जल्दी कवर करा दो। फिर जो बड़ी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कराता हूँ कि ये ऐसे, क्योंकि अपना पर्पस क्या है? अपना पर्पस पेपर को क्वालिफाई करना है। अपना पर्पस कभी भी यहाँ पे PhD करना बिल्कुल भी नहीं है। तो वो लोग जो PhD करने के पीछे भाग रहे हैं उनसे मैं कभी नहीं कहूँगा कि आपका पेपर निकलेगा। मेरा मानना ये है कि आप एक सिंपल से इन पे काम करें। यूनिट कौन सी प्रायोरिटी करनी है वो आप डिसाइड कीजिए, मैं भी बता सकता हूँ उसको। MP की तो देखो मैंने ऑर्डर आपको बता दिया है कि आप पहले हिस्ट्री पढ़ लीजिए, फिर ट्राई पढ़ लीजिए, फिर आप पॉलिटी पढ़ लीजिए। इकोनॉमी और जियो ऐसे हैं कि वो बहुत आसानी से तैयार हो सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि MP की जियो और MP की इकोनॉमी को पहले पढ़ लें, उसके बाद फिर MP पॉलिटी पढ़ लें और ट्राइब और हिस्ट्री को फिर अपने हिसाब से आप पढ़ें। पार्ट B की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो पार्ट B में आप डिसाइड कर लीजिए जो भी आपको छोटी यूनिट लग रही है, फैक्चुअल यूनिट लग रही है, कौन कौन सी हैं जो बहुत आसान है, ये भी हम आपको बता देंगे। बट मेरे हिसाब से वो आसान हो सकती हैं, मुझे वो सिंपल लग सकती हैं, लेकिन आपका अपना एक मानना हो सकता है। तो MP FSO की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। आई होप कि आप इस स्ट्रेटजी को प्लान करेंगे और इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को शुरू करेंगे। ठीक है, हम अनाउंसमेंट आपके लिए जल्दी बता देंगे। आपके जो भी डाउट हो, जो भी आपकी परेशानी हो, उनका हमेशा स्वागत रहता है। आप वीडियो सेगमेंट में जाके मुझे कभी भी अपने विचार उस पर व्यक्त कर सकते हैं। मुझे आप लोगों को यही बताना था, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनानी है, 40 मिनट 50 मिनट लगाऊं आपसे एक ही बात को कहने के लिए नहीं। मैं टू द पॉइंट आपसे बात करने आता हूं तो टू द पॉइंट आपसे बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म फिलिंग कर दीजिए, स्टार्ट हो जाता है तब। दूसरा क्या करेंगे सर हम, दूसरा करेंगे कि हम सिलेबस को एनालिसिस करें, और सिलेबस को एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो बुक से सिलेबस का एनालिसिस कीजिए। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि भैया पहले इन यूनिट को पढ़ लीजिए पार्ट B की, और मैं क्या पढ़ाऊंगा वो मैं आपको 1 या 2 तारीख को बता दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं ये सब कुछ आपको पसंद आ रहा होगा बेहतर तरीके से। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दीजिए, और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे जल्दी ही। गौरव शर्मा MPPSC टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए फिर करते हैं आपसे मुलाकात। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये अपडेट है। अपडेट ये है कि हमारा आरंभ 4.0 जो बैच है, इसके एडमिशन 30 जून को ये क्लोज हो रहे हैं। हम स्पेशली MPPSC की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं बच्चों के लिए। ये मेरा कोड है GS लाइव, इसको यूज़ करते हैं तो ये आरंभ 4 जो बैच है ये आपको 9,999 रुपये मिल रहा है। प्री मेंस इंटरव्यू फाउंडेशन बैच है 2026 और 27 के लिए। 2026 और 2027 के लिए फाउंडेशन बैच है, इस बात को ध्यान रखिए। MPPSC मध्य प्रदेश PSC का बैच है, और इसमें एनरोल करने के लिए GS लाइव कोड आपको यूज़ करना है। यहाँ पर मेंटरशिप है, यहाँ टेस्ट सीरीज है, NCERT का कोर्सेज है, रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, और ढेर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। तो इन बैचेस का हिस्सा बने और आपकी प्रिपरेशन को हमारे साथ आगे बढ़ाइए। जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।